हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सारे अच्छे से होंगे। आज यहाँ पर जो है शुरू कर रहे हैं हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यहाँ पर जो हम शुरू करेंगे इसमें क्या-क्या हमें जो है कार्बन के रिलेटेड हम पढ़ेंगे और उसके कंपाउंड्स के रिलेटेड। यहाँ पर जो है हम जो है देखेंगे नोमेनक्लेचर के रिलेटेड, किस तरीके से जो है किसको मीथेन कहते हैं, किसको इथेन कहते हैं, प्रोपानाइन किसको कहते हैं, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड किसको कहते हैं, जिस तरीके से जो है मेथनोइक एसिड की अगर बात करें, सारी जो है यहाँ पर जो है कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जो है कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन किसको कहते हैं? कार्बन जो है बेसिकली एक नॉन मेटल होता है और इसका जो है सिंबल सी होता है। कार्बन जो है हमें हर जगह देखने को मिलता है। फूड की बात करें, क्लोथ्स की बात करें, मेडिसिन्स की बात करें या बुक्स की बात करें या लिविंग थिंग्स की जो है हम जो है एक्सहेल करते हैं, तो वहां पर भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपको या कार्बन जो है मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलता है। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ क्रस्ट में जो है आपको ऑलमोस्ट जो है 0.02% जो है कार्बन जो है देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में इसकी परसेंटेज जो है 0.03% है और इसका जो है एटॉमिक नंबर 6 है। आप लोगों ने जो है ऑलरेडी पढ़ा है पिछले क्लास में, क्लास 9th में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है कि किस तरीके से जो है हम जो भी एलिमेंट्स हैं उनके जो है इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से शेयर करेंगे। 4 शेल्स होते हैं, KLMN। ये शेल जो है इनमें जो है हम बांटते हैं। पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे शेल में 8 होते हैं, तीसरे शेल में 8 होते हैं। अब यहाँ पर जो है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके हिसाब से जो है पहले शेल में जो है यहाँ पर 2 पहुंचेंगे, दूसरे शेल में जो है आपको 4 होंगे। अब यहाँ पर जो है अब इसके पास जो है पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो जो है ये 4 को जो है गेन करेगा, या तो जो है इन 4 को, जो इसके लास्ट शेल में जो है 4 है, या तो इनको लॉस करेगा। तो इस वजह से जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस की तरह हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से, क्या ये वाकई ऐसी चीजें कर रहा है, क्या ये एनायन बन रहा है, क्या ये कैटायन बन रहा है, कि कोई और जो है ये वे वहां पर निकाल रहा है। अब अगर हम जो है देखेंगे कार्बन जो है एनायन बना रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुड टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग कैटायन 4 नेगेटिव एनायन। यहां पर आप देख रहे हो कार्बन की अगर पहले बात करें हम, ठीक है, यहां पर जो है इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है हासिल करने हैं, गेन करेगा ये। तो उस सूरत में जो है आपको पता है जब कोई जो है गेन करता है तब उस सूरत में जो है पावर जो है नेगेटिव चढ़ता है, तो यहां पर जो है ये एनायन बनेगा। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कह रहे हैं कि अगर हम बात करें, इसको जो है 6 ही प्रोटॉन्स होते हैं अंदर। अब जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना वो बहुत मुश्किल है। इसको जो है उनके साथ बॉन्ड रखना वो बहुत मुश्किल है। उनको अपनी तरफ खींचना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है तो उसको इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना वो बहुत मुश्किल है। वीक फोर्स जो है वहां पर रहता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में, तो इस वजह से जो है ये कैटायन जो है, सॉरी, ये जो है एनायन नहीं बनाता है। उसके बाद अगर हम जो है देखेंगे नेक्स्ट वन, क्या ये जो है कैटायन बनाता है, क्या ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो है लॉस करता है कि नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हमने जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, इसमें अगर हमने जो है एक निकाला, उसमें जो हमें एनर्जी लगी, नेक्स्ट वाले को उससे भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो जो है निकले। तो इस वजह से जो है एनर्जी जो है गैप वहां पर बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक में एक तरीके की एनर्जी लगती है, दूसरे में दूसरे तरीके की, यानी इंक्रीज हो रही है एनर्जी जो है कंटिन्यू बेसिस पर। जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएंगे तो वहां पर जो है उनको न्यूक्लियस के साथ ज्यादा बॉन्ड है, तो इस वजह से जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वहां से निकालना बहुत मुश्किल है। तो अब यहां पर क्या कर रहा है ये, तो कार्बन अटेंड द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। तो यहां पर कह रहे हैं कि अब कार्बन न तो जो है कैटायन बनाता है, न कार्बन जो है एनायन बनाता है। अब इसके रिलेटेड एक अलग जो है यहां पर क्या होता है, ये शेयर करता है। शेयर का मतलब यहां पर जो है दोनों जो भी जो है इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं वो आपस में शेयरिंग के साथ जो है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और उसके बाद जो है वहां पर ये जो है गैस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हासिल करते हैं। अब यहाँ पर जो है शेयरिंग का कंसेप्ट आ गया, तो यहाँ पर शेयरिंग के जरिए से जो है आप एक नया जो है यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ोगे जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की अगर बात करें, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पर जो है, यहाँ पर H2 की अगर बात करें, H2 में जो है आपको हाइड्रोजन की अगर बात करें, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर जो है अगर मॉलिक्यूल की बात करें, H2 मॉलिक्यूल की बात करें, तो यहाँ पर जो है दोनों एटम्स में, हाइड्रोजन के एटम्स में एक एक जो है इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर जो है क्या करते हैं, यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है ये हासिल करता है,
एक इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है ये हासिल करता है इसका, तो ये शेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें, इसको यहाँ पर भी एक मिला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी, तो इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए जो है नोबल गैस कन्फिग्रेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि इसकी वैकेंसी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर जो है इस बेसिस पर जो है यहाँ पर ये शेयर करता है। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इस हाइड्रोजन की, तो इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसको जो है शेयर करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो इस वजह से जो है यहाँ पर नोबल गैस कन्फिग्रेशन यहाँ पर जो है इसको हो जाती है। इसी तरीके से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, उसका एटॉमिक नंबर जो है 8 है। पहले शेल में जो है 2 पहुंचेंगे, लास्ट शेल में जो है 6 होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जो हमने मेंशन किया है 1 2 3 4 एंड 5 6, तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो यहाँ पर क्या होगा, आप इसको 2 की जो है जरूरत है। अब यहाँ पर यहाँ से भी ऑक्सीजन जो है एटम आएगा, तो यहाँ पर इसको ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और यहाँ पर जो है इसको कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टा, और यहाँ पर जो है ये इसको जो है नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ गई। इसी तरीके से यहाँ से भी जो है ये शेयर करेगा, तो यहाँ पर बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सॉरी यहाँ पर जो है कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाते हैं एटम्स के बीच में। तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर हो गए। इसमें जो है नाइट्रोजन में जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर होते हैं, तो इस वजह से जो है यहाँ पर आता है हमें यानी ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद वाटर की अगर बात करें, वाटर में जो है आपको पता है वाटर किस किस से बना है, एटम के जो है यानी ऑक्सीजन के एक एटम के जरिए से, और उसके साथ साथ जो है हाइड्रोजन 2 होते हैं इसमें। अब यहाँ पर जो अगर हम बात करें ऑक्सीजन में जो है लास्ट शेल में जो है उसको 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की अगर बात करें, हाइड्रोजन में 1 होता है, और यहाँ से भी हाइड्रोजन में 1 होता है। अब यहाँ पर क्या करता है, हाइड्रोजन जो है इससे शेयर करता है 1, तो यहाँ पर नोबल गैस कन्फिग्रेशन इसको मिल जाती है। इस वाले हाइड्रोजन को भी जो है नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिल जाती है। अब यहाँ पर जो है जो ये बीच वाला जो हमें जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, ये इनके जो है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, और उसके बाद जो है यहाँ पर शेयरिंग के जरिए से वाटर मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से जो है बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड जो है इस तरीके से होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो है मिथेन की अगर बात करें, मिथेन में जो है कार्बन की अगर बात करें, कार्बन जो है लास्ट शेल में आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के साथ ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर जो है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड में जो है आ जाता है। अब यहाँ पर एलोट्रोफिस ऑफ कार्बन की अगर बात करें, एलोट्रोफिस ऑफ कार्बन जो है यहाँ पर 3 है। अगर हम बात करें यहाँ पर पहला वाला डायमंड की अगर बात करें, डायमंड जो है यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जो है कार्बन एटम, जो बीच वाला कार्बन एटम होता है, वो बाकी जो है 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर कार्बन का बनता है, सॉरी डायमंड का बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन एटम जो है, कार्बन एटम बाकी जो है अन्य 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसके जरिए से जो है यहाँ पर डायमंड का स्ट्रक्चर जो है प्रिपेयर होता है। उसके बाद अगर हम जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस होता है। तो दुनिया का जो है हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस जो है वो क्या है, डायमंड है। और इसके साथ साथ क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से ये इंसुलेटर की तरह जो है बिहेव करता है। इसके साथ साथ जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और ये जो है ट्रांसपेरेंट होता है। ग्रेफाइट की अगर बात करें, ग्रेफाइट जो है यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर जो है ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम होता है वो अन्य 3 कार्बन एटम्स के साथ जो है बॉन्ड बनाता है। जो ये बॉन्ड जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, सॉरी 3 कार्बन एटम्स के साथ बनाता है, तो वहां पर क्या होता है, एक जो है फ्री रहता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री ही मूव रहता है, मूवेबल रहता है। तो इस वजह से जो है क्योंकि फ्री होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इस बिहेव पर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ पर जो है इससे जो है आपको एक कंसेप्ट मिला कि जब भी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पर करंट पास हो जाएंगे उस मटेरियल के अंदर। इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो है सॉफ्ट होता है, तो इस वजह से जो है ये लुब्रिकेंट के लिए भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में जो है खाली इतना आपको याद रखना है, ये एक लाइन याद रखनी है, क्योंकि ये जो है आपको कंसेप्ट इसके रिलेटेड जो है आपके लेवल के हिसाब से अभी प्रेजेंटली नहीं है, तो इस वजह से जो है आप याद रखोगे यहाँ पर जो कि फ्लोरेंस जो है, ये स्मॉलेस्ट फ्लोरेंस जो होता है वो 60 कार्बन एटम्स के साथ बनता है। नेक्स्ट अगर हम जो है बात करें वर्सिलिटी, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में, कार्बन की अगर बात करें यहाँ पर जो है पहली प्रॉपर्टी इसके रिलेटेड वर्सटाइल नेचर के रिलेटेड जो अगर हम देखेंगे, तो वो यहाँ पर जो है कैटिनेशन है। कैटिनेशन की अगर बात करें, क्या होता है कैटिनेशन, बेसिकली जो है यहाँ पर कैटिनेशन क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी कैटिनेशन क्या होता है, ये कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को जो हम कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने ही कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बनाता है, इसको जो हम कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन में जो है
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब अगर जो है सिंगल बॉन्ड हो कार्बन के बीच में, अगर हमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन के बीच में, तब उसको जो है हम सैचुरेटेड कार्बन कहते हैं। इसी बिहाव पर जो है अगर हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब उसको जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो यहां पर जो है अगर सिंगल जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड बॉन्ड होगा, तो उसको जो है हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। अगर डबल या ट्रिपल होगा, तब हम उसको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। अब यहां पर जो है क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड अच्छा है कि नहीं, क्या ये जो है स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, तो आपको याद रखना है कि कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसके साथ साथ स्टेबल होता है। अब टेट्रावैलेंसी की अगर बात करें, टेट्रावैलेंसी की अगर बात यहां पर करें, आप यहां पर जो है स्क्रीन पर देख रहे हो हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4। आपको पता है कि कार्बन की जो है वैलेंसी 4 है। कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद एटम्स ऑफ, तो कह रहे हैं कि इस बिहाव पर कार्बन जो है बॉन्ड बना सकता है। किनके साथ? ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ और बाकी जो है एलिमेंट्स के साथ। The smaller size of carbon atom enable nucleus to hold the sharing pair of the electron strongly। तो यहां पर कह रहे हैं कि अगर हम जो है बात यहां पर करें, कौन जो है यहां पर अपनी तरफ जो है ज्यादा खींच रहा है इनको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि कार्बन का जो साइज होता है, ठीक है, वो जो है स्मॉलर होता है। इस वजह से जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को जो है ये ज्यादा अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो है यहां पर जो भी जो है जिसके साथ भी ये बॉन्ड बनाता है, तो ये उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी तरफ खींचता है। तो यहां पर जो आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की जो है यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दी गई है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप यहां पर देख रहे हो। उसके बाद आइसोमर्स की अगर बात करें, थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है किसकी, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। अगर यहां पर जो है देखेंगे हम आइसोमर्स की बात करें, आइसोमर्स जो है बेसिकली यहां पर आपको जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सेम रहेंगी, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है डिफरेंट देखने को मिलेंगे। हम यहां पर ब्यूटेन ले रहे हैं, ब्यूटेन को आप देख रहे हो दो तरीकों से मैंने जो है यहां पर दिखाया है। आप यहां पर जो है देख रहे हो ब्यूटेन C4H10 जिसको हम कहते हैं, तो यहां पर जो है कार्बन इसमें 4 होते हैं। यहां पर कार्बन 4 आप देख रहे हो, पहले लाइन वाइज में है। तो यहां पर जो आप देख रहे हो इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरीके का है। दूसरा हमने जो है स्ट्रक्चर चेंज किया, तो यहां पर जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप देख रहे हो किस तरीके से डिफरेंट है। तो यहां पर जो है इन शॉर्ट आपको यही याद रखना है, आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है, अलबत्ता स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है उनको हम जो है डिफरेंट होती है, इनको हम आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम जो है यहां पर बात करें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपने जो है इससे पहले ही देखा कैटिनेशन में ही कि किन को कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हम उनको कहते हैं जिनको कार्बन कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड होता है, तो उनको जो है हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। और ये जो है ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। और जनरली जो है अगर हम इनकी बात करें, तो यहां पर जो है ये एल्केन्स होते हैं। तो एल्केन जो है हम इनको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। जब भी आपको जो है देखने को मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच में, तब आपको जो है एक टर्म याद रखनी है एल्केन। तो यहां पर जो है एल्केन की अगर जो है अगर हम जो है इसको जनरल फॉर्मूला देखेंगे CnH2n+2 वेयर n इज नंबर। तो यहां पर जो है जितने भी कार्बन होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप नंबर दीजिए, तो वैल्यू जो है यहां पर आएगा, आपको जो है जो भी वहां पर वैल्यू जो है निकलेगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगी। मिथेन की अगर बात करें, मिथेन जो है हम इस तरीके से लिख पाते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहां पर जो है शो की गई है। इथेन की अगर बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे, और इसके साथ साथ इसके जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहां पर। अगर हम मिथ की बात करें, यहां पर जो है आपको एक कार्बन देखने को मिलेगा, इथ में आपको जो है 2 कार्बन्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो है प्रोप में जो आपको 3 कार्बन्स देखने को मिलेंगे, ब्यूट में जो आपको 4 कार्बन्स देखने को मिलेंगे, ऐसे ही जो है सो ऑन। तो यहां पर जो है कार्बन कार्बन के बीच में आप यहां पर देख रहे हो सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। तो इस बिहाव पर जो है आप यहां पर जो है देखोगे ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, और इनको जो है हम एल्कीन कहते हैं। और यहां पर जो है जनरल फॉर्मूला आपको यहां पर देखे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है यहां पर शो करके है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहां पर शो करके है। आप यहां पर जो है अपनी नोटबुक पर जो है बाकी जिस तरीके से जो है पेंटेन तक यहां पर जो है पेंटेन का आप जो है स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। पेंटेन का यहाँ पर ब्यूटेन का पेंडिंग है, तो आप यहाँ पर ब्यूटेन का बना सकते हो, पेंटेन का बना सकते हो, और इसी तरीके से जो है हेक्सीन और हेप्टेन, ऑक्टेन, ऐसी जो है ऑक्टेन तक जो है आप अपनी जो है रफ कॉपी पर जो है या फेयर कॉपी पर जो है वो खुद बनाओगे। इसके बाद अगर हम जो है बात करें अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है इनमें जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनको जो है हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड होगा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में, तो उनको एल्कीन कहते हैं। और अगर जो है ट्रिपल बॉन्ड होगा
तो उनको हम एल्काइन कहते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला आपको जो है शो करके है, आप यहाँ पर जो है देख सकते हो। अगर जो है हमें पीछे जो है हमने देखा इथेन, अब इथेन जो है जो ही डबल बॉन्ड उसको बनेगा तो वहां पर इथेन नहीं रहेगा, इथाइन रहेगा। इसी तरीके से प्रोपाइन और ब्यूटाइन। इसी तरीके से अगर जो है ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, तब आप जो है उसको प्रोनाउंस करोगे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो यहां पर जो है इस तरीके से जो है ये आ गया। उसके बाद अगर हम जो है बात करें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, अब यहां पर स्ट्रक्चर, चेन, ब्रांच एंड रिंग। यहां पर जो है अगर हम बात करें ब्यूटेन, ब्यूटेन को जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका जो है दूसरा स्ट्रक्चर जो है आप ऐसे भी बना सकते हो। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर ब्रांचेस आप देख रहे हो यहाँ पर। इसके साथ साथ जो है अगर यहाँ पर जो है हेक्सेन की अगर बात करें, हेक्सेन आप इस तरीके से लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सेन जो है आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बेंजीन जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाली क्लासों में आपको जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको सिंगल बॉन्ड यहाँ पर लेना है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर लेना है, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसमें 3 जो है आपको डबल बॉन्ड, 3 जो है सिंगल बॉन्ड, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप हाइड्रोजन दोगे। मगर याद रखना यहाँ पर जो है आपको 4 ही बॉन्ड आने चाहिए इसके साथ, 1 2 3 4। यहाँ पर जो है 4 आ गए, दैट मीन जो है आपको पता है लास्ट शेल में जो है इसमें पेंडिंग जो है वो 4 ही होते हैं, उन्हीं 4 के साथ ये बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, आपको पता है कि हाइड्रोजन को अगर जो है हमने देखा यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, चाहे हमने अल्कीन की बात करिए, चाहे हम अल्कीन की बात करें, अल्काइन की बात करें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर बनता है। अब अगर जो है मैं यहाँ पर कोई और एलिमेंट इस्तेमाल करूंगा तो उस वक्त जो है उसको हम जो है जो ही मैं एक नए एलिमेंट की जो है इसमें जो है यानी इसको बॉन्ड बनाऊंगा तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, हिटीरियो आइटम। तो हिटीरियो आइटम यहाँ पर जो है हमने इस्तेमाल किया, हमने जो है रिमूव किया एक हाइड्रोजन, तो उसकी जगह ब्रोमीन आ गया। तो यहाँ पर जो है इस बेसिस पर जो है यहाँ पर ब्रोमो प्रोपेन आ गया। अब यहाँ पर जो है इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे ब्रोमो प्रोपेन। इसके हिटीरियो आइटम की अगर बात करें यहाँ पर आप देख रहे हो हिटीरियो आइटम्स क्लोरीन, ब्रोमीन। इसके साथ साथ जो है फंक्शनल ग्रुप में जो है यहाँ पर देख रहे हो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर जो है इनकी जो भी जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जो है हमें सिंबल्स इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से बनते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो। अब हेलोजन, अब अगर जो है हम यहाँ पर देखेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? A homologous series is a collection of the compounds with the same general formula that differs by only one carbon chain length. तो यहाँ पर जो है होमोलोगस सीरीज की अगर बात करें, होमोलोगस सीरीज जो है यहाँ पर ये बेसिकली जो है क्या होती है, इसमें जो है हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पर कार्बन की जो है एक लंबी चेन बनाते हैं, कार्बन की चेन बनाते हैं, उसी को जो है हम यहाँ पर होमोलोगस सीरीज कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें जो है OH हमने किया इस्तेमाल, ये बन गया मिथानॉल। इसके बाद जो है इसी को OH, नेक्स्ट जो है 2 कार्बन लाए, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, उसके बाद पेंटानॉन, हेक्सेनॉन और हेप्टानॉन, ऑक्टेनॉन। ऑल मेंबर्स हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। हर किसी जो है मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ऑल मेंबर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इनकी सबकी डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर्स कोर्स ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। इनकी जो है यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज बिहाव पर जो है चेंज होती हैं बिकॉज इनको जो है मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होता है। अगर हम बात यहाँ पर करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है जब मॉलिक्यूलर मास जो है इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, किस तरीके से आपको नाम देना है, नोमेनक्लेचर में याद रखना है आपको, अगर कार्बन 1 होगा तो आपको मिथेन, अगर 2 होंगे कार्बन तो इथेन, 3 होंगे प्रोपेन, इस तरीके से ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। अब यहाँ पर जो है कुछ में जो है हमें प्रीफिक्स में इस्तेमाल करना पड़ता है जब हम उनका नाम लिखते हैं, IUPAC नेम लिखते हैं, किसी में प्रीफिक्स किसी में सुफिक्स। तो अगर हम जो है एल्कीन की बात करें, एल्कीन में जो है जो यहाँ पर मिथेन है, मिथेन का आपको यहाँ पर जो है ये जो है ये चेंज करना है E से, तो इथेन आ गया। इसी तरीके से एल्काइन में जो है वाइन यहाँ पर जो है इस्तेमाल करना है आपको सुफिक्स में लास्ट में। अल्कोहल को जो है यहाँ पर OL जो है इस्तेमाल करना है। एल्डिहाइड को हमें जो है यहाँ पर AL का इस्तेमाल करना है। कीटोन का हमें जो है ON का 1 इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ जो है कार्बोक्सिलिक को ओइक एसिड, और इसके साथ साथ जो है क्लोरीन को जो है हमें क्लोरो जो है पहले हम जो है प्रीफिक्स में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं।